2014 के बाद से भैया देखा जाए तो भैया आज के समय में सबसे ज़्यादा बिजनेस खड़े किए गए हैं। अपने नए लोगों ने मतलब बिजनेस को स्टैब्लिश किया है और बहुत ज़्यादा आईपीओज भी आए हैं। 2014 के बाद से शेयर मार्केट भी बहुत ऊपर भागा है। देखा जाए बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो भैया ऐसा क्या हुआ कि भैया 2014 के बाद से अभी तक सबसे ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ हुए, सबसे ज़्यादा आईपीओज आए, सबसे ज़्यादा नए लोगों को मतलब जो बिजनेस कम नॉलेज था जिनके पास बिज़नेस का, वो भी आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़े। तो भैया ऐसा इसलिए क्योंकि उस 2014 के बाद से भैया डिमांड बहुत तगड़ा बढ़ा है और सप्लाई भी बहुत तगड़ी बढ़ी है। इसलिए देखा जाए जहाँ तक तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लोग को जो जो लोग समझदार थे, स्कोप था, उन लोग घुस गए बिज़नेस में, बाकी वो आगे निकल गए। आज के समय में देखा जाए तो जैसे जिप्टो हो गया भैया, 2021 में आया। आज के समय में उसकी वैल्यूएशन है भैया 40,000 करोड़। 18 से 19 साल के लड़कों ने इसको खड़ा कर दिया भैया। आज के समय में देखा जाए जोमेटो भी वही 2017 के आस बाद से आया है। उसको भी देखा जाए तो भैया वो भी आगे आज निकल चुका है बिजनेस में। जो जहाँ जोमेटो पिछले कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से लॉस खा रहा था, लेकिन भैया वहीं से लॉस रिकवर करके उठाए मार्केट में, वो भी भाग रहा है अपने शेयर को लेकर। इससे एक चीज़ साफ समझ में आता है भैया, बिज़नेस करना है तो भैया बिज़नेस करने के लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है। अगर आप कस्टमर की ज़रूरत को समझ गए, आपको बिज़नेस करने की से कोई रोक नहीं सकता। भैया बिज़नेस जो होता है वो कस्टमर की नीड और सप्लाई पर ही चलता है। जैसे डिमांड होगा वैसे सप्लाई होगा, वैसे सब कुछ होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि कौन सा बिज़नेस के क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, हम कौन सा बिज़नेस एस्टेब्लिश करें, तो भैया आप बहुत आसानी से आगे निकल सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद से देखा जाए 2019, 20, 21, 22 में, जबकि कोविड का टाइम था 19-20, उसके बाद से भी देखा जाए तो तब भी बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ग्रो हुए हैं। 2020 में रिसेशन आया था बिज़नेस में, लेकिन फिर से खड़ा हो गया बहुत कम समय में। एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, कितना मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप उसके लिए भैया मेहनत कर रहे हैं तो आप उसमें आगे निकल सकते हैं बहुत आसानी से। वहीं 2020 के बाद 2017-18 के बाद से ये जूडियो मार्केट में आया। जितनी भी नई कंपनियाँ आई हैं, आपको देखोगे तो लगभग 9 में से 10 में से 9 कंपनी आजकल सक्सेस ही हैं। क्योंकि भैया उन्होंने अगर कोई गलती की थी, एक बार फेल हुई, लेकिन दोबारा उन्होंने हार कभी नहीं माना। अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया, फिर से रफ्तार पकड़ी, फिर से आगे बढ़े। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है भैया जोमेटो। जोमेटो का एक समय ऐसा आया था भैया, लोग कह रहे थे कि अभी फ्लॉप होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, आगे निकल गया। दूसरा अभी देखा जाए ओला इलेक्ट्रिक में अभी देखिए कुछ समय से गिरावट आ रही थी, लेकिन फिर से आप ऊपर उठ के भाग रहा है वो भी। तो भैया एक चीज़ इससे समझ में आती है कि अगर आप बिज़नेस के लिए अच्छे से मेहनत कर रहे हो अपना बिज़नेस समझकर, तो भैया आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी बिज़नेस क्यों ना करते हो। जिस हिसाब से बिज़नेस अभी इंडिया में फैल रहा है भैया, आने वाला समय में इंडिया का ही होने वाला है बिज़नेस क्षेत्र में। एक चीज़ आपको भी समझना चाहिए, मुझे मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरे को भी समझ में आया कि भैया अगर आने वाला समय अगर किसी देश का होगा बिज़नेस मार्केट में, तो भैया होगा इंडिया का। क्योंकि भैया देखा जाए तो इंडिया में अभी के समय में जो भी क्रिएशन हो रहे हैं वो भैया पब्लिक के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, चाहे जो भी हो। भैया जब ज़रूरत थी ऑनलाइन सिस्टम की तो पेटीएम सामने आया। इसके बाद जब लोगों को घर बैठे खाना चाहिए था, भैया जोमेटो आया, स्विगी आया। इसके बाद इंडिया में देखा जाए ई कॉमर्स में 2007 में भैया फ्लिपकार्ट आया। तो एक चीज़ इससे समझ में आता है, बिज़नेस अगर आप करना चाहते हो या फिर आपकी इच्छा है अगर बिज़नेस करना, तो भैया आपको रोक कोई नहीं सकता। आप बेफिक्र होकर बिज़नेस करिए। आपको एक रिलैक्स माइंड और मतलब समझदारी से आपको काम करना चाहिए, रिलैक्स माइंड करके। तो भैया चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। धन्यवाद। अगर आपको कोई ज़रूरत हो, जैसे किसी ऐसे प्रश्न का जो जवाब नहीं मिल रहा, तो भैया आप कमेंट कर दीजिए, मेरे से हो सकेगा तो मैं आपको बता दूँगा। धन्यवाद।